कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। तो एपी का 5.3 के लिए कंसेप्ट आपने समझ लिया है, सम ऑफ एंट्रम्स और सम ऑफ इंटीजर्स, फर्स्ट एंड इंटीजर्स। इन दोनों फार्मूले को आप आगे के क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट करेंगे। पहले क्वेश्चन समझेंगे, फिर आपको फार्मूला समझ में आएगा कि इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है। स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 से। एग्जाम्पल नंबर 11, राइट। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी 8, 3, -2 एंड सो ऑन। यानी कि एपी जो है इनफाइनाइट है, मगर इसके फर्स्ट 22 टर्म्स को आपने सम अप करना है। तो ये क्वेश्चन तो यही समझा देता, मुश्किल नहीं है। आपको पता है कि जो सम का फार्मूला है वो आपके पास याद होना चाहिए आपको। s इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d, ये फार्मूला है। और आपके पास क्वेश्चन के अंदर जो आपको चाहिए होता है वो a चाहिए होता है। यहाँ पर a की रिक्वायरमेंट है और d की रिक्वायरमेंट है, और d से आप निकाल लेंगे। तो a आपके सामने 8 है और d आपके सामने 3 माइनस 8 यानी कि -5 है। और n कितने सम निकालने हैं? n यानी कि 22 टर्म्स की सम निकालनी है। तो Sn यानी कि S22, यहाँ पर S22 सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स इक्वल्स टू n बाई 2। n क्या है? दैट इज 22, 22 बाई 2 ब्रैकेट ओपन, दिस इज 2 into 8 is what? 8 plus n minus 1, n is 22 minus 1, d is what? d is -5, करेक्ट। बस इससे आपके लिए फॉर्मूले को फीड करेंगे तो ये आएगा 11 ब्रैकेट ओपन 16 प्लस ये आ गया 21 मल्टीप्लाई बाय -5, राइट। तो ये आ गया 11 16 प्लस ये माइनस हो गया -105 11 और इसको माइनस कर देंगे 10 और माइनस हो गया तो 90 90 89 और 16 ही आ जाएगा 11, ठीक है जी। यानी कि माइनस का 89 आ गया, इक्वल्स टू 11 9 99 बचे 9 11 88 18 8 और 9 दैट इज 97 माइनस। तो आपके पास फर्स्ट 22 टर्म्स का जो सम है वो आ गया -979, जो आपका आंसर टैली हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? तो बस इसको उधर करने की जरूरत नहीं थी अलग से, आपको यहां पर ही समझ में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 12, एग्जांपल नंबर 12 देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 12 के अंदर बोलता है इफ सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन ईपी इज 1050। इसको भी यही समझ लेते हैं, यानी कि फर्स्ट 14 टर्म्स का सम क्वेश्चन में दे रखा है, यानी कि S14 दे रखा है। S14 की वैल्यू दे रखी है 1050, राइट। एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10 और a की वैल्यू दे रखी है 10। फाइंड द 20th टर्म। 20th टर्म यानी कि a 20th टर्म निकालनी है। 20th टर्म निकालने के लिए यानी कि आपके पास a और d अवेलेबल हो जाएं तो आपके पास निकल आएगी। तो आपको पता है Sn की वैल्यू देखिए, इसका मतलब Sn का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो Sn यानी कि S14 इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है n बाई 2। n बाई 2 मतलब यहां पर 14 है n अपॉन में 2, उसके बाद 2a है, 2 इंटू a की वैल्यू 10 है, प्लस में n यहां पर 14 है -1, 14 माइनस 1 दैट इज d की वैल्यू यहां पर क्वेश्चन में गिवन नहीं है। अब आपको इससे d की वैल्यू निकल आएगी क्योंकि बाकी सारे कंपोनेंट्स आपके पास अवेलेबल हैं। तो ये 1050 इक्वल्स टू 7 ब्रैकेट ओपन 20 प्लस 14d माइनस d, या 13d लिख देते हैं डायरेक्ट, 13d, करेक्ट। इसके आगे सॉल्व करेंगे फर्दर, यहां आगे सॉल्व कर देता हूं। 1050 इक्वल्स टू 140 प्लस में 1391 डी, यानी कि आपके पास आ गया 1050 माइनस 140 डिवाइडेड बाय 91 डी, डी की वैल्यू यहां रहेगी, करेक्ट। तो यहां पर आ गया 140 माइनस कर देंगे तो 900 और 890 आ गया। 40 का तो 10, अच्छा नहीं
910 आ गया, 910 अपॉन में 91 इक्वल्स टू डी। इसको काट देंगे तो आंसर आ गया 10। तो डी इक्वल्स टू 10। जब आपके पास ए की वैल्यू है और डी की वैल्यू है, क्वेश्चन ने बोला है, इसको ध्यान से समझेंगे कि हम किस प्रोसेस से चल रहे हैं। अगर ये बातें समझ में आएंगी तभी 20th टर्म निकालनी है, 20th टर्म की वैल्यू निकालनी है। तो 20th टर्म आपको वापस पिछले वाले एक्सरसाइज की तरफ जाना पड़ेगा। ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी, यानी कि ए 20th टर्म की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू आपके पास क्या था, अब ये भी आपने निकाली, ए की वैल्यू थी आपके पास 10 और डी की वैल्यू भी 10 है। तो 10 प्लस 20 माइनस 1 यानी कि 19, डी की वैल्यू कितने हैं 10, राइट। तो ये वैल्यू होगी 10 प्लस 190 दैट इज 200। तो आपके पास 20th टर्म की वैल्यू भी आ चुकी है, जिसको भी चेक कर लेते हैं, ये रही। तो आपको कंसेप्ट अगर क्लियर है तो ये सारे क्वेश्चंस में कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं। चलिए 13 एग्जांपल देख लेते हैं। 13 नंबर एग्जांपल नंबर 13। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी 24, 21, 18 मस्ट बी टेकन सो दैट दिस सम इज 78। कितने टर्म्स का सम 78 होगा अगर आपके पास ये एपी इनफाइनाइट एपी दे रखी है, तो 21 से स्टार्ट हो रही है और आगे फर्दर चल रही है, तो कितनी टर्म्स का सम 78 होगा। मुश्किल ये भी नहीं है, बस आपके पास फार्मूला ये है। फार्मूला है, अगर आपको पता है सम का फार्मूला यही होता है। आपको कितनी टर्म्स निकालनी है, एन निकालना है, मतलब एन गायब है आपके पास, तो यानी कि उसकी वैल्यू 78 आ गई, एस एन की वैल्यू 78 आ गई। एन बाई 2 में एन गायब है और आपके पास 2 इंटू ए है 24 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज 48 प्लस में n माइनस 1 डी। तो n माइनस 1 यहां पर क्या है, क्योंकि आपके पास टर्म्स ही नहीं है तो n आपको पता ही नहीं, तो n माइनस 1 रह गया और आपने d यहां से निकाल दिया 21 माइनस 24, तो d की वैल्यू -3 है। तो यहां पर n बाई 2 48 प्लस यहां पर आ गया -3n और +3, -3n और +3 आ गया। इसको मैं सॉल्व कर देता हूं आपके लिए। ये फर्दर आ गया 78, इसको फर्दर सॉल्व कर देता हूं। 78 इक्वल्स टू, ये पिछला क्वेश्चन है, इसको अलग कर देते हैं। 78 इक्वल्स टू 7n बाई 2 48 प्लस 48 2a का वैल्यू आ गई है n माइनस 1। n माइनस 1 हमें पता नहीं है और d की वैल्यू आपके पास -3 निकाल ली थी, राइट। इसके बाद हम सॉल्व करते हैं। 78 इक्वल्स टू n बाई 2 48 -3 को n से मल्टीप्लाई किया तो -3n आ गया और +3 आ गया, तो ये आ गया 51। तो ये आ गया 51, n बाई 2 51 -3n, राइट। तो 78 की वैल्यू यहां पर है। इसके बेसिस पर इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा आपके लिए। इस क्वेश्चन को कर ही देते हैं, ज्यादा बेटर है। क्वेश्चन नंबर 13 कर देते हैं जी, एग्जाम्पल 13। एग्जाम्पल 13 क्वेश्चन में बोला गया है कि आपके पास कुछ टर्म्स का जो सम है उसकी वैल्यू आ रही है 78, और जो एपी है वो दिखाई दे रही है आपके लिए 24, 21, 18 एंड सो ऑन। और जो सम है, सम ऑफ सम टर्म्स 78 है, मगर आपको n की वैल्यू नहीं पता, तो वो यही पूछ रहा है कि आपको n निकालना है, कितनी वैल्यूज का सम, यानी कि एस एन आपको गिवन है 78, राइट। ए आपके लिए गिवन है 24, डी आपके लिए गिवन है 21 माइनस 24 दैट इज 3 माइनस का, और आपके पास फॉर्मूला होता है सम ऑफ n टर्म्स, एस एन इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d, राइट। तो आपके पास यहां पर 78 है, n बाई 2 मतलब n पता नहीं है, 2a मतलब 2 इंटू 24 प्लस में n माइनस 1 पता नहीं है और d की वैल्यू है -3। चलिए फर्दर सॉल्व कर देते हैं। 78 इक्वल्स टू n बाई 2 ब्रैकेट में 48 माइनस में 3n प्लस में 3 ब्रैकेट क्लोज
78 equals to n by 2, 51 minus 3n। इसके फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा, इसको हम सॉल्व कर देते हैं। 78 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 51n माइनस 3n स्क्वायर। 2 इधर चला गया, बाकी सारा इधर रह गया, तो इसको n से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 156 इक्वल्स टू 5n माइनस 3n स्क्वायर। यानी कि आपके सामने एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई दे रही है, तो इसको हम फर्दर लिख देते हैं। ये इधर आ गया 3n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 156 इक्वल्स टू 0। इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए हम स्प्लिटिंग, मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड अपनाते हैं। तो ये आ गया 5 इंटू 156, दैट इज नहीं 3 आ गया, 3 इंटू 156, ये आ गया 18 1 15 1 16 1 4, 468 लाना है और बीच में 5n है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये गलती हमने कर दी है, 51n है, 51n है ये, राइट। तो इसको 51n लिखेंगे पहले, ये तो गलती कर रखी है हमने। तो यानी कि 468 आ रहा है, 468। अब 468 से ऐसा कुछ निकालना है जिससे मिड टर्म स्प्लिटिंग हो जाए। तो क्या करेंगे अब, 3n स्क्वायर माइनस 468 का एलसीएम निकाल के देखते हैं पहले, फिर आएगा 2 से करते हैं 2 3 4, फिर 2 से करेंगे 1 1 7। और कुछ हो नहीं सकता इसका। अगर हम 13 से भी कर दें तो भी कुछ नहीं होगा। 3 3 जा, 3 से कर देते हैं, 3 3 जा बचा 2, 3 3 जा 9 बचा 2, 3 9 जा, ठीक है जी। फिर 3 से कर देंगे, 3 1 जा 3 3 जा, और फिर 13 से कर देंगे, राइट। तो हमारे पास के फैक्टर्स आ गए हैं ये। अब इसको फैक्टर्स में आपने इसमें लगाना है कि 51 माइनस का बीच का आ जाए। तो आपके पास अवेलेबल है 468 बनाना है आपको। 468 मल्टीप्लीकेशन करना है, 156 मल्टीप्लाई बाय 3, ये तो इसके 468 ही बनता है। चलिए कोई बात नहीं है। तो आपको इस तरह से बनाना है कि 51 आ जाए। 39 होती है, 4 3 12 39, ठीक है, ये आ गया। यानी कि आपके पास आएगा -12n और -12 और -39n, ये 51 हो जाता है और इसका मल्टीपल 468 हो जाता है, प्लस में 156 इक्वल्स टू 0, राइट। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 3 कॉमन है, n कॉमन है, बचेगा n माइनस 4, 12n, माइनस में ये आ जाएगा 13 का टेबल में आ रहा है, 13 3 का, यानी कि 13 9 n माइनस 40 4 इक्वल्स टू 0। तो यानी कि 3n माइनस 39 और इसका फैक्टर दूसरा बन गया n माइनस 4 इक्वल्स टू 0। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? तो इसका मतलब आपके पास 3n माइनस 39 इक्वल्स टू 0 और n माइनस 4 इक्वल्स टू 0 है। तो 3n इक्वल्स टू 39, n इक्वल्स टू 39 अपॉन में 3, दैट इज 13, और यहां पर n इक्वल्स टू 4, यानी कि n की वैल्यू 2 आ चुकी है, यानी कि n इक्वल्स टू 13 और n इक्वल्स टू
4। तो यहां पर दो जगह पे नंबर ऑफ टर्म्स, क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि इस टर्म में सम किस लेवल पे 78 आएगा। यानी कि इस टर्म के अंदर इस पे नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, या तो 13 होगी, नंबर ऑफ टर्म्स हुज सम इज 78 आर या इज 13 और 4, बोथ आर करेक्ट। क्योंकि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में कहीं ना कहीं आके इस टर्म्स के अंदर आके जाके ये माइनस की फिगर आने लग जाएगी, तो भी उसका सम 13 टर्म पे भी आएगा, और अगर फर्स्ट 4 टर्म्स जोड़ेंगे तब भी हमारे पास इसका सम 78 आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? हाँ सर, बात समझ में आ गई है। तो बस ये वाला क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेंगे आप करने पे के साथ ही बड़ा अच्छा लग रहा है कि ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसको अभी अभी मेरे साथ मार्क कर लेंगे, जितना छोटा दिखाई दे रहा है नहीं उतना छोटा, तो आप अच्छे से इसको समझ लेंगे क्या चीज क्वेश्चन में बोला गया। एग्जाम्पल नंबर 14 देख लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स, द फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स। फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स तो आपने निकाल ही लिया है, अभी मैंने एग्जाम्पल समझा दिया था आपको कंसेप्ट के टाइम पे, तो ये मैं आपको अभी नहीं निकाल के बताऊंगा, वो आपको पता ही है, ये आपको मैंने यहाँ पर निकाल दिया था। ये फार्मूला भी आपके लिए बना दिया था कि आप इसको फार्मूला समझ के काम करें। फर्स्ट n इंटीजर्स का जो सम है वो ये है। उसके अलावा फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालना है, तो आपके पास सीधा सीधा फार्मूला है, तो आपको सीधा सीधा फार्मूला जोड़ देना है, यानी कि एस एन, एन यहां पर कितना है 1000, अभी अभी जो फॉर्मूला बताया वो यही है। तो इसके हिसाब से 1000 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, इससे ही फर्स्ट n इंटीजर्स का आंसर आ जाएगा। तो S1000 इक्वल्स टू 1000, या 1000 है, 1000 मल्टीप्लाई बाय 1001 डिवाइडेड बाय 2। तो फर्दर कर देते हैं इसको, ये आ गया, इसको काट ही देते हैं, इसे आ जाएगा 500, तो ये आ गया जी 00500 और 5, 2 0 बाहर आ गए और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इसका जो सम आ गया वो आ गया 500500। दिस इज द राइट आंसर। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो ये फार्मूला मैंने आपको पहले ही समझा दिया था, सम ऑफ n पॉजिटिव इंटीजर्स का ये फार्मूला ही बन जाता है। आपको अगर प्रूव करना है तो ये भी आपको पता लग जाएगा, आप इस फार्मूले से इसको प्रूव कर सकते हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको प्रूव करके बताया था। करेक्ट, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर हो जाता है। एग्जाम्पल नंबर 15 की बात करेंगे। अब आपके पास एक बड़े क्वेश्चन के तौर पर आ चुकी हैं बातें। एग्जाम्पल नंबर 15 क्या समझते हैं, क्या कहता है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर्स हुज nth टर्म इज गिवन बाय। यानी कि एक इनफाइनाइट एपी है जिसकी 24 टर्म्स का सम आपने निकालना है, और उसकी nth टर्म आपको क्वेश्चन में गिवन है ये इक्वल्स टू 3n, इक्वल्स टू 3 प्लस 2n, यानी कि उसकी लास्ट टर्म ये होगी। तो चलिए उसकी 24 टर्म्स का सम निकालते हैं। तो आपको पता है 24 टर्म्स निकालना है, तो a, अगर आपको पहले, चलो इसके लिए 24 टर्म्स के लिए आपको a और d की शायद रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो a और d निकाल लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर, एग्जांपल नंबर 15, राइट। एग्जांपल नंबर 15 कहता है फाइंड द सम ऑफ 24 टर्म्स। फर्स्ट 24 टर्म्स का S24 ये निकालना है। द लिस्ट ऑफ हुज nth टर्म इज गिवन बाय,
nth टर्म आपके सामने गिवन है 3 + 2n। तो आपके अगर nth टर्म 1 ही होती है तो a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 + 2 × 1 दैट इज 3 + 2 दैट इज 5 और a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 + 2 × 2 दैट इज 3 + 4 दैट इज 7। ऐसी a3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी a3 = 3 × 3 × 3 सॉरी 2 × 3 इसका मतलब ये आएगा 3 + 6 दैट इज 9 यानी कि एपी बन जाएगी एपी क्या बन जाएगी जी एपी आएगी 5 7 9 एंड सो ऑन। तो बस आपको अब इसके अंदर ए की वैल्यू पता लग गई है, डी की वैल्यू आपके लिए 7 - 5 दैट इज 2। बस अब आपको निकालना क्या है सम ऑफ 24 टर्म्स। S24 = फॉर्मूला आपके पास क्या है n/2 ब्रैकेट ओपन 2a + n - 1 d करेक्ट। तो n की वैल्यू जो यहां पर है आपके पास वो है 24/2 2 × a is what 5 plus n is 24 - 1 d is 2 करेक्ट। बस आपकी वैल्यू आ चुकी है, ये आ गया है 12 10 प्लस में 23 × 2 दैट इज 12 10 + 46 12 × 56 इक्वल्स टू 56 × 12 ये आ जाता है 678। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? तो इस क्वेश्चन में भी कुछ दिक्कत नहीं थी। 678 नहीं है, ये 2 आएगा 672 और 72 6 7 12 60 और ठीक है जी 672 इज द वैल्यू करेक्ट। तो बस फर्स्ट 24 टर्म्स की लिस्ट आपने निकाली थी, उनका जो सम है वो आपको मिल गया है फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ एनएपी। एग्जांपल नंबर 16 और समझ लेते हैं। एग्जांपल नंबर 16 काफी बड़ा है, समझने में टाइम लग सकता है, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि क्या आपको निकालना था। एग्जांपल नंबर 16 कहता है अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस 600 सेट्स इन अ थर्ड ईयर, यानी कि वो थर्ड ईयर में, इसको समझते हैं पहले क्या क्वेश्चन कहता है। थर्ड ईयर में वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है 600 सेट्स टीवी और 700 सेट्स इन द 7th ईयर, और 7th ईयर में वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है 700 टीवी सेट्स। Assuming that the product increases uniformly by the fixed number of every year, और ये मान के चल रहे हैं कि वो फिक्स्ड नंबर ऑफ ईयर्स के अंदर यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है। द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, यानी कि आपको ए गायब है ये, क्योंकि फिक्स्ड यहां पर ये लिखा हुआ है कि जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीजिंग रेट से, यूनिफॉर्म रेट से लगातार बढ़ रहा है हर साल, तो इसका मतलब ये एपी में हो गया, डी कॉमन डिफरेंस सेम हो गया सबका। द प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर यानी कि ए निकालना है, यहाँ पर ए निकालना है। द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर यानी कि आपको यहाँ पर ए 10 निकालना है। द टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर्स यानी कि आपको यहाँ पर S7 निकालना है। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि आपको निकालना क्या है। यहाँ पर प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर मतलब ए गायब है, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है, यानी कि ए गायब है। और यहाँ पर प्रोडक्शन इन द 10th ईयर मतलब यहाँ पर A10 की यानी 10th टर्म की वैल्यू निकालनी है। द टोटल प्रोडक्शन इन 7 ईयर्स, टोटल प्रोडक्शन यानी कि फर्स्ट ईयर से लेकर 7 ईयर के बीच में टोटल प्रोडक्शन कितनी हुई, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स को आपको जोड़ना पड़ेगा। तो बस आपके लिए मुश्किल कुछ नहीं है, आपको बस समझना है कि आपके पास ए और डी अगर मिल जाए तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। तो आपके पास एपी जो दे रखा है, एपी किस फॉर्मेट में होगा, प्रोडक्शन, यानी कि इसको अगले पेज पे कर देते हैं, पूरा कंप्लीट कर देते हैं। हमारे पास एपी के फॉर्मेट में इसको लाना है, तो एपी का फॉर्मेट आएगा प्रोडक्शन ऑफ, इसका सॉल्यूशन है प्रोडक्शन ऑफ ईयर्स। तो यानी कि जो प्रोडक्शन ऑफ ईयर्स है वो ही एपी फॉर्म्स
NAP। तो हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ थर्ड ईयर दे रखा है, प्रोडक्शन ऑफ 7 ईयर दे रखा है, एंड सो ऑन पता नहीं है। तो हमारे पास A3 की वैल्यू गिवन है 600, A7 की वैल्यू गिवन है 700। तो इसको हम एक AP के स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख लेते हैं, यानी कि A3 की वैल्यू क्या होगी जी, A प्लस 2D इक्वल्स टू 600, और ये आएगा A प्लस 6D इक्वल्स टू 700, यानी कि n-1 वाला फॉर्मूला यहां पर लगा के, n-1 मतलब 7th पोजीशन पे है तो 6D, 5th पोजीशन पे तो 4D, 10th पोजीशन पे तो 9D। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो बस अब आपने ये दोनों को निकाल लिया है, तो आपके पास इक्वेशन 1 ये आ गई है, इक्वेशन 2 ये आ गई है। ये दोनों लीनियर इक्वेशन है, और लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका होता है कि इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। तो पहली है A प्लस 2D इक्वल्स टू 600, और सेकंड है A प्लस 6D इक्वल्स टू 700, राइट। माइनस माइनस माइनस, ये कट गया आपस में, बचा क्या, -4D इक्वल्स टू -100। तो D इक्वल्स टू -100 अपॉन में -4, ये कट के आ जाएगा 25, करेक्ट। तो आपके पास D की वैल्यू 25 आ चुकी है। तो अगर D की वैल्यू 25 है तो A की वैल्यू निकालना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। पुट D इक्वल्स टू 25 इन इक्वेशन 1 और 2, जिसमें भी आप चाहें। तो ये आगे A प्लस 2D इक्वल्स टू 600, A प्लस 2D इक्वल्स टू 600 आपके पास इक्वेशन गिवन है। इस इक्वेशन में आपने D की वैल्यू रखी A प्लस 2 इंटू 25 इक्वल्स टू 600, तो A इक्वल्स टू 600 माइनस 50, दैट इज A इक्वल्स टू 550। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो A की वैल्यू आ चुकी है आपके पास, A की वैल्यू आ चुकी है 550, D की वैल्यू आ चुकी है, अभी अभी आपने निकाली है, D की वैल्यू 25। अब क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है, दोबारा से क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, वो आपको A की वैल्यू आ गई है। द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर, वो आपने निकालना है, और टोटल प्रोडक्शन इन 7 ईयर्स, टोटल 7 ईयर्स की प्रोडक्शन निकालनी है। तो बस सारी बातें निकल आएंगी। तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर के लिए आपके पास AP जो है वो बन चुकी है। AP क्या बनी है 550, उसके बाद D की वैल्यू कितनी है 550 प्लस D मतलब 25, और 550 प्लस 2D मतलब 25, एंड सो ऑन। तो आपके पास जो AP है वो बन चुकी है, वो बनी है 550, 575, और ये 50 और जो तो 600 एंड सो ऑन। तो आपके पास प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर की वैल्यू जो है वो क्या होगा, वो होगा A, दैट इज 550। पहले का आंसर आ चुका है। सेकंड का आंसर है प्रोडक्शन, क्वेश्चन है सेकंड, द प्रोडक्शन इन 10th ईयर, तो यानी कि A10 की वैल्यू निकालनी है। A10 इक्वल्स टू A प्लस n-1D, तो A इज व्हाट 550 प्लस में n इज व्हाट n-1 इज 9, D इज व्हाट D इज 25। तो ये वैल्यू आ गई 550 प्लस में 9 से मल्टीप्लाई करो तो 225, और इसकी वैल्यू आ गई 775। क्या क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ चुका है? टीवी सेट्स प्रोडक्शन इन 10th ईयर। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, थर्ड इसका पार्ट जो है वो बोल रहा है टोटल 7 ईयर्स की प्रोडक्शन बताइए। तो यानी कि आपको सम ऑफ 7 ईयर्स निकालना है। तो सम ऑफ 7 ईयर्स इक्वल्स टू 7/2
2 into A is 550 plus n minus 1. N is what? 7 minus 1. D is what? D is 25. इससे ये टोटल सम ऑफ ये आएगा 7/2 यानी कि S7, यहां पर भी 7 आप लिख सकते हैं, 1100 प्लस 6 इंटू 25, ये आ गया 150. 6 इंटू 25 150 आ गया जी. तो फाइनली इसकी जो वैल्यू आ गई वो आ गई 7/2 मल्टीप्लाई बाय 1250. तो इसको काट देते हैं. 625 मल्टीप्लाई बाय 7, ये वैल्यू आ गई 4375 टीवी सेट्स. टोटल 7 साल का प्रोडक्शन जो है वो 4375 टीवी सेट्स है. अगर आपको एक क्वेश्चन समझ नहीं आया तो एक दोबारा से इस क्वेश्चन को समझ लेंगे. मुश्किल नहीं है, बड़े आराम से समझ में आ जाएगा. बस आपको समझना है कि आपको एक्चुअली निकालना क्या था. कहीं पर सम बोला गया है, कहीं पर टर्म बोला गया है. तो टर्म है तो क्या करना है, तो वो ए से डिनोट होगी, और अगर सम है तो वो एस से डिनोट होगा. तो उसका मतलब उन सब का सम कैसे निकाला जाएगा. तो क्लियर, सारे एग्जांपल्स क्लियर हो चुके हैं. एक्सरसाइज के पहले 10 क्वेश्चंस आप कर लेंगे, फिर अगली क्लास में इसको चेक कराएंगे. थैंक यू.